तीर्थ भी तब फल देता है जब तीर्थ में तीर्थ की विधि से हम जाएं। तीर्थ पर्यटन नहीं है, तीर्थ में तो पवित्र भाव से जाओ। और तीर्थ में जाना कैसे चाहिए? बोले शास्त्र में लिखा, नंगे पांव जाओ, गाड़ी घोड़ा पर बैठ करके न जाओ, पैदल जाओ। और तीर्थ में जाने के बाद तीर्थ में कोई पाप मत करो, कोई गलती तुमसे न हो, किसी की निंदा मत करो। तीर्थ में जाकर के अगर पाप किया तो वो पाप तुम्हारे लिए वज्रलेप बन जाएगा। अन्य देशे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। अन्य देश में जो पाप किया है तीर्थ में जाने पर वो पाप नष्ट हो जाता है, लेकिन तीर्थ देशे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। और तीर्थ में अगर पाप किया तो वो पाप वज्रलेप हो जाता है, वो नहीं छूटता। इसलिए तीर्थ में पाप से बचना चाहिए। न किसी की निंदा करो, न किसी की आलोचना करो, न किसी के साथ दुर्व्यवहार करो। तीर्थ में सबका आदर सम्मान करो। तीर्थ में पवित्रता से रहो। तीर्थ में किसी का धन मत खाओ। अपनी मेहनत की, ईमानदारी की कमाई का जो लेकर के गए हो, उसी तीर्थ में जाकर कम से कम 3 दिन वहां निवास करना चाहिए, न्यूनतम 3 दिन। और तीर्थ में जाने के बाद सबसे पहले मुंडन कराना चाहिए। ये सब विधि है, आप पढ़ना। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, स्मृतियां, उन सब ग्रंथों में तीर्थ यात्रा का जो विषय वर्णन है, उस विषय वर्णन में ये सब विषय आपको मिलेगा। तीर्थ में जाए तो मुंडन कराना चाहिए। और फिर मुंडन कराने के बाद 1 दिन तीर्थ में पहले दिन बिना कुछ खाए रहना चाहिए, उपवास करना चाहिए। और उस तीर्थ की जो पवित्र नदी हो, सरोवर हो, उसमें स्नान करना चाहिए। और तीर्थ में अपने पितरों के लिए पिंडदान करना चाहिए। फिर उस तीर्थ के जो मुख्य देवता हैं उनका पूजन और दर्शन करना चाहिए। और कम से कम 3 दिन तीर्थ में निवास करे, तब तीर्थ का फल उसे प्राप्त होता है। सतीर्थ फलमश्नुते, उसे तीर्थ का फल मिलता है। मंदिर में दर्शन करने जाओ तो भगवान को निहारो, चरणों से लेकर सिख पर्यंत भगवान का स्वरूप कितना मनोहर है। ठाकुर जी ने आज किस रंग का वस्त्र धारण कर रखा है, भगवान ने कैसा मुकुट धारण कर रखा था, आज ठाकुर जी के गले में कैसा पदिक पहनाया था, ठाकुर जी की मुद्रा कैसी है, किस मुद्रा में भगवान विराजमान हैं, इन सब का चिंतन नहीं, केवल बस देखे चले आए। इसीलिए तीर्थ में जाने का भी फल नहीं हो पाता। तीर्थ में, मंदिर में, संतों के पास जाकर के मन को पवित्र करना है। और मन पवित्र तब होगा जब ये सब विषय हमारे मन में उतरे, तभी मन भगवान में लगेगा।